तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ लोगों, ऐ मोमिनों, मैंने तुम्हें इस दुनिया के अंदर भेजा है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को पैदा करने के बारे में फरिश्तों के सामने पेशकश की तो फरिश्तों ने कहा कि ऐ अल्लाह, ऐसे कौम को पैदा क्यों कर रहे हैं, ऐसे कौम को आप इस दुनिया के अंदर पैदा क्यों कर रहे हैं जो भाई भाई में लड़ेगा और बेटे लड़ेगी, खून खराबा करेगा। ऐ अल्लाह, ऐसे मखलूक को क्यों पैदा कर रहे हैं? हम लोग तो आपकी इबादत करने के लिए काफी है। ऐ अल्लाह, ना हम खाना खाते हैं, ना हमारी शादी है, ना हम बच्चों के झमेले में पड़ते हैं। ऐ अल्लाह, आप ऐसे मखलूक को क्यों पैदा कर रहे हैं और उस पर भी मुझसे अफजल पैदा कर रहे हैं? ऐ अल्लाह, आप इसको क्यों पैदा कर रहे हैं? हम लोग आपकी इबादत करने के लिए तैयार है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। आए मेरे फरिश्ते, मैं जिस चीज का इल्म रखता हूँ तुम नहीं रखते हो। मुझे पैदा करने का क्या मकसद है, मैं किस लिए पैदा कर रहा हूँ? आए मेरे फरिश्ते, मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का एक टुकड़ा बना करके तैयार कर दिया। वहाँ से शैतान का गुजर हुआ, इब्लीस का गुजर हुआ। शैतान ने कहा कि ये तो फिर आदमी है, पुतला बना हुआ है। उन्होंने उसके चारों तरफ घुमा, चक्कर लगाया और उसने एक धम की आवाज लगाई, एक धम की आवाज लगाई। ये माइक के अंदर बिल्कुल खाली है, खाली है। इसका मतलब यह है कि खाली जिसके अंदर रहेगा उससे आवाज आएगी और जो चीज फुल होगा, आप किसी पेड़ पर बार कर देखिए, तो पेड़ आपको आवाज नहीं देगा, पेड़ बोलेगा ही नहीं। और ये माइक, इस पर आप आगे तो ठन ठन की आवाज निकलती है। इसका मतलब यह है इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इब्लीस ने देखा ये तो एक मूर्ति बना करके रखा हुआ है, एक स्टैचू है, ढांचा है। उन्होंने एक उंगली मारी और जैसे उंगली मारा उन्होंने देख लिया उनके अंदर से आवाज आई, ठन की आवाज निकली। इब्लीस समझ गया ये तो खोखली है, इसके अंदर तो कुछ ही नहीं है। अरे मैं चाहूँ तो इसे बहका सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसे अपने साथ में बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसे अपना दोस्त बना सकता हूँ। मेरे भाइयों, आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह फूंका, जैसे ही जान डाला अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों के सामने पेश किया। कहे फरिश्ते, ये आदम है और इनको तुम सजदा करो। सारे फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात मान करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर लिया। जैसे हज़रत इब्लीस की बारी आई, इब्लीस से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इब्लीस, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। पहले ही देख चुका था कि बनी आदम खोखली है, इनके अंदर तो कुछ भी नहीं है। अरे मैं इनके अंदर तमाम चीजों से और तमाम रत्न के अंदर घुस कर देता हूँ, इनके अंदर तो कुछ भी नहीं है, मैं इसे आसानी के साथ पे कह सकता हूँ। इधर मारी वालों, आदम के आगे पर इब्लीस सजदा करने से इनकार कर देता है और वो कहता है कि हम अल्लाह ऐसे जात की सजदा ही नहीं करेंगे जो बिल्कुल खोखली है, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं इसके अंदर। मैं तो आग हूं और मेरी तो शोलाएं ऊपर जाती है और आदम को आपने मिट्टी से बनाया, आपने तो मुझे आग से तैयार किया और ये आदम को मिट्टी से तैयार किया। आग तो ऊपर क्यों हो जाती है, मिट्टी नीचे ढेर रहती है। और अल्लाह, मैं कैसे इसको सजदा करूं? अल्लाह तबारक व तआला ने उसको तमाम जिंदगियों के लिए जहन्नम के अंदर भेज दिया। जाओ, अब तुम्हारा ठिकाना जहन्नम के अंदर है। इब्लीस समझ गया अब तो मुझे जहन्नम के अंदर रहना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी जहन्नम, उसके अंदर मैं अकेले कैसे रहूं? उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल रख दिया, ऐ अल्लाह, मैं अकेले जहन्नम के अंदर कैसे रह सकता हूँ? ऐ अल्लाह, आप मुझे पावर दीजिए कि मैं बनी आदम को पैदा करके अपना साथी बना लूं, अपना दोस्त बना लूं, अपना रफीक हयात बना लूं। ऐ अल्लाह, इतनी फुर्सत और इतनी मोहलत मुझे दे दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जाओ इब्लीस, अगर वो मेरा बंदा होगा तो तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगा, तुम बहकाओगे लेकिन वो तुम्हारे बहकावे में कभी नहीं आ सकता है। अगर तुम सुबह से बहकाते शाम हो जाए और शाम होने से पहले जो बनी आदम तौबा कर लेता है, वो इस्तिग़फ़ार कर लेता है, वो मेरा बंदा है, तुम्हारी सारी जो तुमने बहकाया वो सारा तुम्हारा बेकार चला गया। मेरे भाइयों, इस इंसानों को बहकाता जा रहा है, लेकिन साथ जो नमाज छोड़ देता है, इब्लीस
पीछे पड़ जाता है, बनी आदम को बहकाने लगता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन से तो उन्होंने ऑर्डर ले रखा है बनी आदम, अरे ठंडी का मौसम है, जनवरी और फरवरी का मौका है, तुम क्यों जा रहे हो नमाज पढ़ने के लिए? अरे तुम्हें तो ठंडी मार सकती है, तुम्हें तो ठंडी मार देगी, अरे हाथों को छिपा लो, ईमान वगैरह पहन लो, जैकेट पहन लो, नमाज पढ़ने के लिए। अरे मत जाओ, कल ही पढ़ लेना, परसों पढ़ लेना, परसों पढ़ लेना। मेरे भाइयों, इस तरीके से बनी आदम को इब्लीस बहका लेता है, अपने दोस्त बना लेता है, साथी बना लेता है। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 का आयत नंबर 56 में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ बनी आदम, ऐ जिन्नो और इंसानों, मैंने आपको सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि आप मेरी इबादत करो, मेरी भक्ति करो, मेरी प्रशंसा करो। क्यों जा रहे दूसरे की इबादत करने के लिए? क्यों मुझे छोड़ करके खालों की इबादत कर रहे हो, पैरों की दास्तानों पर अपने माथा टेक रहे हो? ऐ बनी आदम, सिर्फ तन्हा मेरी इबादत करो। मेरे भाइयों, इस तरीके से इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम की ज़रूरतों को पैदा लेता है, नमाज से रोक लेता है, नमाज पढ़ने नहीं दिया देता है। मेरे भाइयों, आज हमारे गाँव के अंदर मस्जिदें बनी हुई है, आज हमारे मोहल्लों के अंदर एक दो तीन तीन चार मस्जिदें बनी हुई होती है। मस्जिद के मिनारे से आज़ान की आवाज़ होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। वो नींद में सोने वालों, आ जाओ, नींद से बेहतर नमाज है, नमाज की तरफ आ जाओ। मेरे भाइयों, लेकिन बड़ी आदम क्या इंसान उस रजाई को, टैंकी को खूब फेंक नहीं पाता है, ठंडी महसूस करता है। अल्लाह, अगर मैं रजाई को छोड़ देता हूँ और मस्जिद की तरफ आ जाता हूँ, अल्लाह मुझे ठंडी मार सकती है, और ठंडी से बचने के लिए रजाई को और बरसो जाता है। मेरे भाइयों, आज हमारी मस्जिदें गवाही दे रही है, आज हमारे मस्जिद के मिनारे की गवाही दे रही है। मौलाना रफीक साहब, आप जिस कौम को सुना रहे हैं, इस कौम का हालत यह है कि सारे लोग थोड़े बेच के सोए रहते हैं। मस्जिद के अंदर सिर्फ नाज़िर होता है और इमाम साहब होता है, मुअज्जिन साहब को तो पैसा तनख्वाह मिलता है, बेचारे को तो अज़ान नहीं देना है, बेचारे को तो अज़ान देने की ड्यूटी पर आपने रखा है, उनको तो अज़ान देनी ही पड़ेगी। इमाम साहब को आपने नमाज के लिए रखा है, नमाज उन्हें पढ़ानी ही पड़ेगी। मेरे भाइयों, वो आपके सिर्फ मस्जिदों के अंदर नजर आते हैं, सारे लोग मेरे भाइयों नींद के शिकार हो जाते हैं, और मेहमान बिस्तर का मेहमान बन करके सोए होते हैं। मेरे भाइयों, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला उठाएगा, इंसानों को सजदा करेगा और यही सवाल करेगा, मेरे बंदे नमाज का डायरी दिखाओ, नमाज का रजिस्टर दिखाओ, नमाज़ें पढ़ी गई या नहीं पढ़ी? यही कौम कहेगी, अल्लाह आपने तो मुसलमान बनाया था, गाय का गोश्त तो खाकर आया था, लेकिन नमाज नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिही यौम अल-क़ियामत अस्सलाह, क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल किया जाएगा, नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा, किसी और चीज़ों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की गवाही देने के बाद, अल्लाह तबारक व तआला की साक्ष्य फरमान देने के बाद सबसे पहले मुसलमानों पर आयत होती है, अगर आपकी नमाज ठीक ठाक रही तो फिर जिंदगी ठीक ठाक ही चलेगी, और नमाज में अगर आपकी गाड़ी फंस गई, मेरे भाइयों, हर जगह गाड़ी फंसती हुई चली जाएगी, और कहेगा पकड़ लो, सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा ज़िरान, 70 कसम में जंजीरों से बांधो, सीट पे जहन्नम के अंदर लेकर चले जाओ। वो जहन्नम के दर होंगे, वो गेट पर आपसे सवाल करेगा, मेरे भाई आप तो मुसलमान थे, आप तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कहला रहे थे, आए मेरे भाई आप जहन्नम के अंदर क्यों आ रहे हो? वो कहेगा कालू लम नकू मिनल मुसल्लीन, आए मेरे भाई मुसलमान तो मैं था, लेकिन नमाज कभी नहीं पढ़ने के लिए जाया करता था, सिर्फ जाता था तो जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए जाया करता था। ये ना कह देते तो बदतमीज है, ये बेईमान है, ये तो पांचों टाइम की नमाज तो पढ़ता नहीं है, मस्जिदों के अंदर जुमा के दिन भी नहीं आता है, बस हमारे शर्म के और गाँव वालों की ताने से बचने के लिए हम जुमा के दिन चले जाते हैं, और जाकर मस्जिदों में अभी सब बैठे हुए होते हैं, तकरीर कर रहे हैं, हम वहाँ बैठ कर अभी सब सुनेंगे। मेरे भाई जो जुमा
जुमा की नमाज पढ़ने से आपको कामयाबी नहीं मिल जाएगी। जुमा की नमाज पढ़ने से आपको ना ही जन्नत में पैराडाइज मिलेगा। मेरे भाइयों, 5 टाइम की नमाजें आपको पढ़नी पड़ेगी। मेरे भाइयों, इस्लाम एक ऐसा बेहतरीन मजहब है, इस्लाम एक ऐसा पीसफुल मजहब है कि आप अगर 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं तो 50 सलात कुल यौम, हर दिन 50 टाइम का आपको सवाब दिया जाएगा। मेरे भाइयों, हमने वेदों की सारी किताबें पढ़ी है, हमने बाइबल भी पढ़ी है, हमने गुरु ग्रंथ को भी कोट किया है, हमने तालमुद को भी पढ़ा है और दुनिया की सारी किताबों को मैंने रिसर्च किया है। मेरे भाइयों, हमें कहीं नहीं मिला कि एक टाइम की पूजा करो तो तुम्हें 50 टाइम की पूजा का सवाब मिलेगा, आप एक टाइम की भक्ति करो तो 50 टाइम की भक्ति का सवाब मिलेगा। लेकिन इस्लाम एक ऐसा बेहतरीन मजहब है, इस्लाम एक ऐसा पीसफुल मजहब है। आप टाइम से पढ़ लेते हैं 5 नहीं बल्कि 50 टाइम का सवाब आपको नमाज का सवाब दिया जाएगा। ये इस्लाम की सदाकत है, ये इस्लाम की सच्चाई है। मेरे भाइयों, पढ़ते हैं, बताएं ये नमाज़ें कितने टाइम की फर्ज की गई थी? 50 सलात कुल यौम, हर दिन 50 टाइम की नमाजें हैं। अल्लाहु अकबर। मैं समझता हूँ अगर 50 टाइम की नमाजें आज भी फर्ज हुई होती तो मस्जिदों के अंदर एक भी लोग नहीं होते, एक भी लोग नहीं होते। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल आए और कहा कि अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बुलाया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। आपको मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले जाया गया, आपके पास बुराक लाई गई और बुराक को आपको बिठा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास लेकर के चले। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा शहर कराई, वहां से आप फिर सिदरतुल मुंतहा लेकर के गए। वहां पर देख रहे कि सारे नबी मौजूद हैं, सफे बांध करके खड़े हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल से कहा कि मेरे भाई ये लोग कौन हैं और किसके इंतजार कर रहे हैं? हज़रत जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह के रसूल कि आप सब पहले के नबी हैं, आप सब पहले जितने नबी इस दुनिया में आए हैं ये सारे लोग आपके मुंतज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऑर्डर है कि चलिए आप नमाज पढ़ाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर हज़रत जिब्राइल हाथ रख करके सबों को चूमता हुआ आगे लेकर जाता है, इसलिए इमामत पर खड़ा कर देता है और आपको नमाज पढ़ाने की परमिशन दी जाती है। आपको नमाज पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ाने के बाद हज़रत जिब्राइल जब प्याले लेकर के आते हैं, एक में दूध था दूसरे में शराब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठाया और नोश किया। हज़रत जिब्राइल कहते हैं अल्लाह के रसूल आपने फितरत को इख्तियार किया है, को चुना है। वहां से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के और आगे बढ़े। 7 आसमान पर अल्लाह के रसूल पहुंचे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको 3 तोहफे दिए। वो 3 तोहफे में से एक तोहफा ये था 50 सलात कुल यौम, हर दिन 50 टाइम की नमाज़ मोहम्मद आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर मौलाना रफीक आपको कोई गिफ्ट दे आप खुशी खुशी से एक्सेप्ट कर लेंगे कि मौलाना रफीक साहब ने दिया है, ये लीजिए गिफ्ट लीजिए। जब अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिलता है, तोहफा मिलता है, हदिया मिलता है, 50 सलात कुल यौम, हर दिन 50 टाइम की नमाज़ें, खुश हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के चले आ रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे भाई आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बुलाया था, क्या दिया है? मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 50 सलात कुल यौम, ऐ मेरे भाई 50 टाइम की नमाजें मेरे ऊपर फर्ज कर दी गई है। मूसा अलैहिस्सलाम चौंक जाते हैं, 50 टाइम की नमाजें? मोहम्मद आपकी उम्मत के लोगों से पहले मेरी उम्मत के लोगों पर 2 टाइम की नमाजें फर्ज की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मेरी उम्मत के लोगों ने 2 टाइम की नमाजें नहीं पढ़ पाई है। मोहम्मद तुम्हारी उम्मत के लोग कमजोर होगी, मेरी उम्मत के लोग तो इतने मजबूत थे कि एक बार चमक मारते थे तो जमीन के अंदर फंस आया करते थे। आज कमजोर होगा, आज उम्मत के लोग कमजोर होंगे। 50 टाइम की नमाजें जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से जाओ, आलमीन आपको कम कर देगा। 50 टाइम की नमाजें नहीं पढ़ सकती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को तजुर्बा था। आज जैसे मुझे तजुर्बा है कि अगर आप यहाँ स्टेज पर लाकर किसी नजरियों को लाइए तो सारे बूढ़े उतर के आ जाएंगे, यहाँ सिंडाले भर जाएंगे। ये मेरा तजुर्बा है। मूसा अलैहिस्सलाम का तजुर्बा था कि हाँ तेरी उम्मत जो है 2 टाइम 5 टाइम की 50 टाइम की नमाजें नहीं पढ़ सकती है। मोहम्मद आलमीन कम कर देगा। अल्लाह के रसूल दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तशरीफ ले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इलाहुल आलमीन मेरी उम्मत के लोग 50 टाइम की नमाजें नहीं पढ़ सकती हैं। मेरी उम्मत के लोग 50 टाइम की नमाजें भारी है,
नहीं पढ़ पाएंगी। आय अल्लाह, अगर मेरी उम्मत के लोग 50 टाइम की नमाजें नहीं पढ़ पाएंगी तो वो जहन्नम के अंदर जाएंगे। आय अल्लाह, इसमें से कम कराइए। अल्लाह को मालूम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग 5 टाइम की नमाजें नहीं पढ़ पाएंगे और मैं 50 टाइम की नमाजें फर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह को मालूम था, लेकिन अल्लाह को अपने हबीब से बार-बार मुलाकात करनी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए 50 टाइम की नमाजें रखी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुन करके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशकश को सुन करके अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जाओ मोहम्मद, मैंने 10 टाइम की नमाजें फर्ज कर कम कर दी। 40 खुश हो गए, 40 टाइम की 10 का डिस्काउंट हो गया। 40 टाइम की नमाजें लेकर के आ रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी रह गई? 40, 10 डिस्काउंट। कहा कि मोहम्मद भी खानी है, जाओ। फिर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुंचते हैं। फिर कहते हैं कि अल्लाह 40 टाइम की नमाजें भी बहुत ज्यादा है, अल्लाह मेरी उम्मत के लोग 40 टाइम की नमाजें नहीं पढ़ पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि लो 10 और कम। फिर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे भाई अब कितनी रह गई है? बोला 30 टाइम की नमाजें रह गई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आओ मेरे भाई 30 टाइम की नमाजें भी तुम्हारी उम्मत के लोगों पर भारी है, ये भी नहीं पढ़ पाएंगी, जाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन से और कम कर देगा। इस तरीके से फिर 20 टाइम की रह गई, फिर 10 टाइम की रह गई, फिर 5 टाइम की रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 5 टाइम की नमाजें नहीं पढ़ पाएंगी, मुझे तजुर्बा है मेरी उम्मत के लोग 2 टाइम की नमाजें नहीं पढ़ पाई है, हमारी उम्मत के लोगों पर 5 टाइम की नमाजें ये भी भारी है, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला और कम कर देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे भाई बहुत बार अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास मैं जा चुका हूँ और मुझे जाने में शर्म महसूस हो रही है। अरे मेरे भाई छोड़ो, रहने दो, मेरी उम्मत के लोग 5 टाइम की नमाजें पढ़ लेंगी। कितनी बार जाऊँ? 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 5 हो गया है। कितनी बार अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाओ और रिक्वेस्ट करो, अरे मेरे भाई रहने दो, ऐसा बात आती है। मेरे हबीब एक बार और आ जाते तो मैं 2 टाइम की नमाजें कम कर देता या 3 टाइम की नमाजें तुम्हारे उम्मत के लोगों पर फर्ज कर देता। भाई मेरे हबीब जाओ इतनी ही रह जाने दो, लेकिन सुन लो आपकी उम्मत के लोगों पर 2 टाइम 5 टाइम की नमाजें पर मैंने फर्ज की है। अगर 5 टाइम की नमाजें तुम्हारी उम्मत टाइम से पढ़ ले तो 5 नहीं बल्कि 50 टाइम कम सवाब देंगे। अगर 5 टाइम की नमाजें पढ़ रहे हैं तो आपको 5, 10, 50 टाइम का आपको सवाब दिया जाता है। कौन सा ऐसा धर्म है, कौन सा ऐसा रिलीजन है, कौन सा ऐसा धर्म है, आप हमें बताइए कि वो अगर 1 टाइम की पूजा करने से आपको 50 टाइम की पूजा के बराबर सवाब देगा, पुण्य देगा। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ मेरे भाइयों, किसी भी ग्रंथों के अंदर नहीं कहा गया है, किसी भी ग्रंथों के अंदर। तो इस्लाम की सच्चाई है, इस्लाम दीन रहमत है। आपके ऊपर इस्लाम ने रहमत का एक पहलू दिखाया है। मेरे भाई 5 टाइम की नमाजें पढ़ लो, 50 टाइम का सवाब मिलेगा। ये इस्लाम की सदाकत है मेरे भाई। वो मस्जिद के लिए प्रोग्राम सजाया गया है, आप समझते हैं मस्जिद बनाने में तो आसान है, मस्जिद की तामीर कर लेनी बहुत आसान है। कोई भी आदमी एक मस्जिद तामीर कर सकता है, लेकिन मस्जिद का पेट भरना बड़ी मुश्किल है। आज अगर मोबाइल के अंदर चार्ज नहीं होता है, मोबाइल के अंदर अगर चार्ज नहीं होता है, मोबाइल डिस्चार्ज रहता है, आप सोचता है कि यार बिजली कटने से पहले हमने चार्ज क्यों नहीं कर लिया। हो सकता है कि बिजली पूरे दिन ना आए, पूरी रात ना आए, 2 दिन 4 दिन लग सकता है, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा। मुसलमानों, आपने कभी ये सोचा है कि हमारा जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो चार्जिंग का सिस्टम दे रखा है, नमाज हमारे पर फर्ज किया है, तो हम नमाज़ पढ़ ले ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आने के बाद हमें ये शर्म महसूस ना हो। हम ये इस वक्त अपने अंदर उठाकर और सोच कर मेहनत सीखें कि अल्लाह अगर इस दुनिया में हम नमाजें पढ़े होते तो आज जाकर के हमें जहन्नम का शिकार नहीं होना पड़ता और हम जहन्नम के अंदर नहीं जाते। भाइयों, उस वक्त आप हाथ मलोगे कहोगे काश मैं शराबियों को दोस्त न बनाया होता, काश मैं बेनमाजियों के साथ घूमा ना होता, काश करके और चाय की होटलों में बैठ करके गरम चाय की सुस्तियां ना लिए होता। अल्लाह अगर मैं नमाज पढ़ा होता तो आज मुझे भी जन्नत का सर्टिफिकेट मिल जाता और मैं जन्नत के अंदर दाखिल हो जाता। मेरे भाइयों, सोचने से पहले अपने नाम-ए-अमाल को तैयार कर लो, अपने नाम-ए-अमाल को तैयार कर लो ताकि वो दिन हमें देखना ना पड़े, हमें
ये सर्टिफिकेट दे दिया जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, घसीटते हुए जहन्नम के अंदर डाल दो। मुसलमानों, एक मुसलमान होने के बावजूद भी अगर हमें जहन्नम के अंदर जाना पड़े, एक गैर मुस्लिम भाई काफी है जो जहन्नम के अंदर जाएगा। वो तो इबादत ही नहीं करता है, इबादत ही नहीं करता है। शॉर्ट जमाना आ चुका है, मोटरसाइकिल से जा रहा है बड़ी स्मूथली की स्पीड में और हनुमान जी की मूर्ति या रामचंद्र जी की मूर्ति या सीता जी की मूर्ति को देखता है, आधा में आपका टोटल पैसा फिर फोन पे लेकर के 1,60,620 रुपया टोटल। और जो कांसा का सामान जो है ये बाकी है, और चांदी और लाख कान का जो लाखमाची है वो 4 पीस वो भी बाकी है, जमा है, उसका पैसा अभी नहीं जोड़ा गया। तो मेरे भाइयों में यही रहा था कि आप उस दिन सोचिएगा नहीं, और सोचने से पहले यही तैयारी कर लीजिए। अगर एक आदमी मैदान जंग में जाने के लिए सोचता है तो वो अपने तमाम हथियारों को और जो उसका सामान होता है पूरी तरीके से वो तैयार हो जाता है कि आप मुझे मैदान जंग में उतरना है और वहाँ काफिरों के गर्दनों को मारूंगा और उसे जहन्नम में दूंगा। वो पहले तैयारी कर लेता है। जब तक वो तैयारी नहीं करता है तब तक वो मैदान जंग में कूदता ही नहीं है। जब तक पूरी स्टडी नहीं कर लेता है तब तक वो स्टेज पर नहीं आता है। ड्राइवर को देख लीजिए, जब तक वो कंप्लीट तरीके से ड्राइविंग नहीं सीखता है तब तक गाड़ी का हैंडल ही नहीं पकड़ता। यानी मतलब यह है कि आप पूरी तरीके से लैस हो जाइए और पूरी तरीके से आप अपने आप को बना लीजिए, उसके बाद मैदान जंग पर कूदिए। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं और हमारे ऊपर फर्ज यह है कि हमें नमाज हर हाल में पढ़नी पड़ेगी। अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो फिर हमें वास्ते जहन्नम कर दिया जाएगा और हम जहन्नम के अंदर रहेंगे। आइए मैं वेदों से वो मंत्र साबित करता हूँ आपको कि हमारे भाई जो आज ये कहते हैं कि हमारे धर्म के अंदर जो है इस्लाम है ही नहीं है, हमारी किताबों के अंदर इस्लाम है ही नहीं है और हमारी किताबों के अंदर इस्लाम के बारे में कुछ है ही नहीं है। और मैं सुनाता हूँ आपको। एक मुसलमान जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ने के लिए, वो नमाज क्या होता है? नमाज का जो संविच्छेद है उसको कहा जाता है कि नमो नमः। आप किसी पंडित को देखे होंगे, अगर खड़ा होता है किसी को देखता है तो कहता है नमो नमः। यही मैं आपको नमन करता हूँ, आपके सामने झुक रहा हूँ। ये संस्कृत पोजीशन है, नमो नमः, यानी मैं आपके सामने झुक रहा हूँ। झुकना सिर्फ ईश्वर के सामने होता है, झुकना सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के सामने होता है। मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ तो मुझे संस्कृत का पूरा ग्रामर मालूम है और उसका मतलब ये होता है कि आप झुक जाइए। इससे का मतलब अल्लाह तबारक व तआला के सामने है। तो नमाज प्लस आज को जब मिलाते हैं उसका होता है डेफिनेशन नमाज, और नमाज जो हम पढ़ते हैं उसको अरबी में सला कहा जाता है, सला कहा जाता है। लेकिन अगर आप हकीकत में देखने के लिए जाएं तो नमाज का जो शब्द है वो संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत शब्द है और ये फारसी का भी शब्द है और उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो नमाज जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो एक आदमी पूरी तरीके से पाक साफ हो जाता है और फिर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए जाता है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, जब हमारा हिंदू भाई मंदिरों के अंदर जाते हैं पूजा करने के लिए तो किसका इबादत करने के लिए जाता है? किसकी पूजा करने के लिए जाता है? रामचंद्र जी की, श्री कृष्ण जी की। लेकिन इन लोगों ने कहा है कि यार मेरी पूजा ही मत करो, मेरी भक्ति ही मत करो। क्यों? रामचंद्र जी का जो उस्ताद था विश्वामित्र जी, रामायण के अंदर ये मंदिर मौजूद है, बालाकांड आप उठा करके देख लीजिएगा। बालाकांड के अंदर विश्वामित्र जी रामचंद्र जी के उस्ताद हैं। अब मान लीजिए अल्लाह तबारक व तआला संपूर्ण जगत को पैदा करने वाला है और तमाम लोगों को पैदा किया, गल्ला भी देता है, अनाज भी देता है, हवा चलाता है, सूरज की रोशनी देता है, चांद की रोशनी देता है, यानी तमाम चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है मुहैया करता है। तो अल्लाह का कोई टीचर ही नहीं है, अल्लाह का कोई उस्ताद ही नहीं है। अल्लाह अंतर्यामी है, खुद वो जानता है कि हमें क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे जिस उस्ताद ने पढ़ाया है उसको भी किसी उस्ताद ने पढ़ाया होगा, उसको भी उसको उस्ताद ने पढ़ाया होगा। उसका ये मतलब बनता है कि हमें पढ़ाने वाले हमसे ज्यादा जानते हैं, उनके पढ़ाने वाले भी हमसे ज्यादा जानते हैं। तो रामचंद्र जी भगवान कैसे हो गए जबकि उसका उस्ताद है, उसका टीचर है और उसका नाम है विश्वामित्र। आइए रामचंद्र जी की इबादत करने वाले मेरे हिंदू भाइयों, रात के अगर 2:30 बजे आप मेरी बात को सुन रहे हैं या सोशल मीडिया के जरिए से अगर मेरी बात आप सुन रहे हो, आओ मेरे भाइयों, आप जिसकी इबादत कर रहे हैं, जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं, जिसकी भक्ति कर रहे हैं, रामचंद्र जी जब खुदे जो उसने का इबादत करते थे, दूसरों की भक्ति क्या करते थे, ईश्वर की इबादत क्या करते थे। रामायण के अंदर बालाकांड के अंदर आज भी
दिया है। कौशल्या सुप्रचार संध्या परवर्तते उत्तिष्ठन् रसादल कर्तव्य देवमोनिकम। मेरे भाइयों, विश्वामित्र जी रामचंद्र जी के जो टीचर है, उस्ताद है, रामचंद्र जी को कहते हैं, ऐ मेरे शागिर्द, ऐ मेरे स्टूडेंट, उठ जाओ, सुबह का सूरज तुलू होने वाला है। और रामचंद्र जी उठ जाओ, सुबह का सूरज तुलू होने वाला है। नहा लो, अपने आप को पाक और साफ कर लो, जिस्म को धो लो और जा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। कौशल्या सुप्रचार वापर्य संध्या परवर्तते उत्तिष्ठन् रसादल कर्तव्य देवमोनिकम। मेरे हिंदू भाइयों, किताबें मेरे पास अवेलेबल, मैं आपको 24 घंटा दिखाने के लिए तैयार हूँ कि आपकी किताबों के अंदर ये मंत्र मौजूद है। विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को बार-बार वार्निंग दे रहे हैं, कहते हैं कौशल्या सुप्रचार वापर्य संध्या परवर्तते उत्तिष्ठन् रसादल कर्तव्य देवमोनिकम। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की भक्ति करने के लिए, अगर आप रामचंद्र जी की इबादत करते हैं, रामचंद्र जी की भक्ति करते हैं, रामचंद्र जी की कोई गलती नहीं है। रामचंद्र जी तो खुद ही ऐसे कुछ कहते हैं रामायण के अंदर, मेरी इबादत मत करो, मैं जिसकी इबादत कर रहा हूँ उसकी आप भी इबादत करिए। जब सीता को हरण करके ले गया रावण भागा था और हनुमान लक्ष्मण खोज कर लाए, तो जैसे सीता जी अपने पति को देख लिया है, आज भी हिंदू धर्म के अंदर ये प्रथा चली आ रही है। मेरे भाइयों, अगर एक बड़ा आदमी यानी छोटा बच्चा अगर अपने से बड़े आदमी को देखता है या किसी टीचर को देखता है या फिर शौहर को देखता है, अपनी पत्नी वो फौरन उसके पैर पे झुक जाती है और पैर को प्रणाम करती है। मेरे भाइयों, सीता जी को जैसे छुड़ा करके लेकर आता है, देखिए सीता जी कि मेरे शौहर खड़े हैं और झुक जाती है और रामचंद्र जी के पैर छूने लगती है। रामचंद्र जी को पकड़कर उठा लेते हैं, अपनी बीवी को खड़ा कर लेते हैं, कहते हैं राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्ति। ऐ सीता, उस राम को प्रणाम कर, तेरे राम का भी राम है, जो ऊपर वाला उस राम को प्रणाम कर, क्यों तुम प्रणाम कर रही हो? मैं तो तेरा राम हूँ और तेरे राम का भी राम है ऊपर वाला, यानी ईश्वर, तो अल्लाह, तो गॉड, उसकी इबादत कर। उनके सामने जो ये रामचंद्र जी का दिया हुआ संदेश है, ये रामचंद्र जी की दी हुई वचन है। मेरे भाइयों, मैं आपको एक दावत देता हूँ, एक पैगाम देता हूँ कि आप अपनी किताबों को स्टडी करिए, आप अपनी धार्मिक किताबों को पढ़िए। तो मंदिर रख कर आ जाता है, कहता है कि यार, अब एक पंडित का आपने भाषण सुना होगा, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भाषण दे रहे थे और मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहता हूँ, यार इतने गंदे लोग हैं वो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया है कि अल्लाह के रसूल की 12 बीवियां थी और अल्लाह के रसूल यानी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह याश थे रसूलुल्लाह। अरे भाई, हम तुम्हारी किताबों से साबित करने के लिए तैयार है और आपकी किताबों के संदर्भ से दिखाने के लिए तैयार है। इस नबी के बारे में तुमने कहा कि 12 बीवियां रखते थे, तो तुम्हारी किताबों के अंदर मौजूद है। आओ रेफरेंस नोट करो, अथर्ववेद कांड नंबर 20 सूत्र नंबर 127 मंत्र नंबर 2 आज भी हम के ग्रंथों के अंदर मौजूद है। अथर्ववेद कांड नंबर 20 सूत्र नंबर 127 मंत्र नंबर 2 के अंदर आज भी मंत्र मौजूद है। वो ऊपर पर सवार करके आएगा, ऊँटों की सवारी करेगा, घोड़ों का भी सवारी करेगा, उसके द्वारा में भी होगी। संस्कृत के दो के मतलब दो होते हैं, उसकी 12 बीवियां होंगी। अल्लाह के रसूल की 11 पत्नियां थी, को लेकर 12 होता है, यानी इस बात का स्पष्ट हो जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 बीवियां रही हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 बीवियां होंगी, आपकी किताबों के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, पंडित कह लेना और 10 राम मंदिर की पंडित कहना, और पंडित जी हम तुम्हें मुकाबले का चैलेंज करते हैं, हम तुम्हें रिफ्रेश देने के लिए तैयार हैं और तुम्हारे साथ डिबेट करने के लिए तैयार हैं। हम कुरान हदीस की बात ही नहीं करेंगे, सारी चीजें तुम्हारी पढ़ कर बताएंगे। इस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुमने कहा है मोहम्मद मोहम्मद ने 12 शादियां की है, आप किताब से पढ़ कर सुनाएंगे और आपकी किताबों से हम रिफ्रेश देंगे, हम कुरान हदीस की बात ही नहीं करेंगे। आओ पहले मैं चैलेंज करता हूँ, मैं तुम्हें फ्री मजमे में चैलेंज करता हूँ, लाओ किसी विषय पर हम तुम्हारी किताबें लेकर के खरीद देंगे और तुम्हारी किताबों से हम साबित करने के लिए तैयार है। इस नबी के बारे में तुमने कहा है वो नबी तुम्हारा भी नबी है, वो रसूल तुम्हारा भी रसूल है, वो रसूल अपना भी तुम्हारा भी है। और देश नोट करो, ऋग्वेद मंडल नंबर 5 सूत्र नंबर 5 मंत्र नंबर 2 के अंदर आज भी मंत्र मौजूद है। मेरा सत्सियों रे प्रशंसियते, मेरा संस्मान के एक आदमी है जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाएगी, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाएगी, जिसको लोग बहुत ज्यादा फॉलो करेंगे। आज गूगल सर्च करके देख लो
मेरे भाइयों इस्लाम बहुत ही तेजी के साथ फैलता हुआ जा रहा है, इस्लाम में लोग आते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस्लाम इस्लाम बहुत बेहतर मजहब है, इस्लाम जो दीन है वो दीन बेहतर दीन है, और न ही किसी चीज का भेदभाव है। मेरे भाइयों आप मस्जिदों के अंदर आइए, जहाँ मौलाना रफीक बैठ करके नमाज पढ़ते हैं, खड़े होकर के नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पर दिल्ली का भिखारी भीख मांगने वाला आ जाए और मेरे बगल में खड़े हो जाए, मौलाना साहब हम आपके बगल में नमाज पढ़ रहे हैं, तो मौलवी रफीक को तो कहना दूर की बात है, मौलवी रफीक का बाप भी नहीं कह सकता है कि फकीरों तुम्हारी बदबू आ रही है, हमारे यहाँ से हट जाओ। मेरे भाइयों मंदिरों का जायजा ले लीजिए, ब्राह्मण का लाइन अलग होता है, शूद्र का लाइन अलग होता है, वैश्य का लाइन अलग होता है, क्षत्रिय का लाइन अलग होता है। क्षत्रिय ब्राह्मण के लाइन में नहीं जा सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय के लाइन में नहीं आ सकता है। इस तरीके का भेदभाव कहा जा रहा है, इस तरीके से भेदभाव करता है। लेकिन मेरे भाइयों हमारे इस्लाम ये है कि आपको ना भेदभाव की तालीम देता है और नहीं किसी चीज की तालीम देती है। इस्लाम ये कहता है कि आओ लोगों हम सब एक भाई भाई हैं, एक भाई की तरह आ जाओ, हम एक दूसरे के भाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और लोगों प्लेटफॉर्म पे जाओ, ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम इल्ला नअबुदु इल्लल्लाह, आओ उसने की तरफ जो हम लोग तुम में बराबर है, इंसानियत है, आओ तो सही इस्लाम के अंदर आकर देखो तो सही। मेरे भाइयों हर वक्त इकरार करना पड़ता है, हर वक्त भी कहना पड़ता है यार इस्लाम ये कैसा बेहतरीन मजहब है, इस्लाम एक ऐसा बेहतरीन दीन है कि इसके अंदर छूटछाट और भेदभाव की कोई चीज है ही नहीं है। तो मेरे भाइयों मैं बातें दूसरी तरफ चली गई मेरी बातें, और मैं बताता हूँ आपको श्री रामचंद्र जी श्री राम द्वितीय अमृत के अंदर ये कहते हैं कि लोगों नमाज की तरफ आ जाओ, अपनी बीवी को भी तालीम दे रहे हैं कि नमाज की तरफ, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ। रामचंद्र जी कहते हैं श्री राम द्वितीय अमृत के अंदर प्रथमाधार का जीवादे दुबीन मुझियते तृतीयानं मूलकार्यं चतुर्थो चंद्रका पंचम बिंदु संयुक्ता ओम मिति तयोधीरो। आए मेरे भक्तों उस अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए खड़े हो जाओ। हम जब खड़े होते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए तो हम यूं नियत बांधते हैं, हमारा हिंदू भाई ये मानता है फर्क इतना ही है कि वो खड़ा बांधता है, मैं इस तरीके से खड़ा हुआ बांधता हूँ, लेकिन सीने पर वो भी बांधता है हृदय नमा, सीने पर हाथ बांध लो। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं श्री राम श्रीमद् भगवत गीता के अंदर हृदय नमा, और मेरे भक्तों सीने पर हाथ जोड़ लो और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए आ जाओ। जीत सततमात्मा नाम राशि स्थित एक आत्मा निराश्रय वृत्ति रहो। मेरे भक्तों उस अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए आ जाओ, सीने पर हाथ बांध लो और ये कहो महिदेव सभी की परस्ती मेरे हिंदू भाइयों हमारी किताबों के अंदर ये मंत्र मौजूद है, और मैं इसको वेदों को कुरान से टेली करता हूँ और कुरान से दिखाता हूँ। मुसलमान भी जब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए खड़े होते हैं तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए है, रहमान रहीम बड़ा मेहरबान यहाँ कृपालु और दयावान है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू मुझे सीधे मार्ग पर ले चल, सीधे पथ पर ले चल, सीधा रास्ता दिखा दे। हिंदू भाई क्या होता है ईश्वर की इबादत करने के लिए वो ये मंत्र पढ़ता है ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। में जो गलती हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसे माफ कर दे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है हिंदू भाई जब इबादत करने के लिए भक्ति करने के लिए खड़ा होता है ये मंत्र पढ़ना चाहिए महिदेवस्य सवितु प्रस्तुति, मही मने महान देवस्य मने देवता, सवितु सारी की सारी प्रस्तुति प्रशंसाएं हैं उस अल्लाह तबारक व तआला की सारी तारीफ है। सुप्रदयमाना जो देने वाला रहीम है, ऐसे बता आसमान और मेरे अल्लाह सत्य मार्ग पर ले चल, सत्य रास्ता दिखा, वो तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रास्ता दिखा कर गए हैं रास्ते पर हमें ले चल। मेरे भाइयों ये श्री कृष्ण जी तालीम दे रहे हैं अर्जुन को, जब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए खड़े हो इस तरीके से इबादत करो। महीने
वसुरत यमाना मैं सुपथर यस्मान। मेरे भाइयों, सारी चीजों तो मिलती जुलती है और मैं आपको प्यार का संदेश दे रहा हूँ, प्यार की दावत देता हूँ। मैं अल्लाह, मेरे भाई आ जाओ एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, आ जाओ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की तरफ। मेरे भाइयों, इस तरीके से कहा गया है, आप श्रीमद् भागवत गीता 16 अध्याय के 66वां मंत्र खोल करके देख लेना। कृष्ण जी इस्लाम की दावत दे रहे हैं और ये कहते हैं सनातन धर्मम पंचम वस्तु वस्ति। लोगों, सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। प्रथम वस्तु, पहली चीज एकम दिरहमा द्वितीय द्वितीय वस्तु शाश्वतांतर तब्यते, तृतीय वस्तु दानम दक्षिणा, चतुर्थ वस्तु धारे, पंचम वस्तु तीर्थयात्रा तब्यते। मेरे भाइयों, ये वेदों के अंदर कहा गया है लोगों इस्लाम की तरफ आ जाओ। इस्लाम के 5 रुकन है, हिंदू धर्म का भी 5 रुकन है, सनातन धर्म का भी 5 रुकन है। आ जाओ सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज त्वां सर्वपापे भयो मोक्षास्मि मा सुजा। मेरे भक्तों, सारे धर्मों को छोड़ दो, इस्लाम की तरफ आ जाओ। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज त्वां सर्वपापे भयो मोक्षास्मि मा सुजा। इस्लाम कबूल कर लो, सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, हमारे सारे गुनाहों को माफ कर देंगे, सारे गुनाहों को मिटा देंगे। श्री कृष्ण जी ये तालीम दे रहे हैं कि धर्म की तरफ आ जाओ, एक ईश्वर की इबादत करने लगो। मेरे भाई लोग, आज एक ईश्वर की इबादत के बजाय हम सैकड़ों देवी देवताओं की इबादत कर रहे हैं, सैकड़ों देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। ये कहाँ की इंसाफ है और कहाँ की शराफत है और कहाँ की तालीम है। मेरे भाइयों, आप एक बेटा की बात नहीं मानता है तो आप उसे लाभ सोच के मार करके बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मैंने जिन्नों को और इंसानों को पैदा किया है इसलिए कि मेरी इबादत करे, मेरी भक्ति करे, मेरी प्रशंसा करे, लेकिन अगर वही अल्लाह रब्बुल आलमीन की भक्ति नहीं करता है, अल्लाह तबारक व तआला की पूजा नहीं करता है, कितना नाराज होता होगा, कितना नाराज होता होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं कटिहार में हूँ और मैं अपनी बीवी के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर के किसी और के हाथ यानी मेरे दोस्त के हाथ भेज दिया। अब जब वो मेरे दोस्त मेरी बीवी के पास पहुंचा तो मेरी बीवी कहती है कि आओ साथ बैठो, आपने तो ये मेरे लिए तोहफे लाया है, मेरे लिए तोहफे लाया है। अब मेरी बीवी उसको बैठा कर चाय पिला रहे और सारी तारीफ की कंपनी बांध रही है। अब मौलाना को पता चला कि यार बीवी साड़ी या कोई भी और चीज मैंने खरीद के भेजी है, तारीफ तुम मेरे दोस्त की कर रही हो, घर से बाहर निकाल देंगे। गिफ्ट मैंने भेजा, तारीफ नहीं कर रही है, थोड़ी सी गैर है। मेरी बीवी ने मेरे दोस्त की तारीफ कर दी तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने उसको तलाक दे करके तो उसको घर से बाहर कर दिया। लेकिन अल्लाह कहेगा मैंने तुम्हारे ऊपर नमाज़ें फर्ज किया था और मेरी मकसद यही थी तुम्हें पैदा करने का कि मेरी इबादत करो, लेकिन तुम मेरे बजाय किसी और की इबादत कर रहा था। बचाने के लिए तुम्हें लाओ तो सही। अब वो लोग अपने आप में जिसका वो इबादत किया होगा उसको ढूंढेगा, लेकिन कहीं नजर नहीं आएगा, कहीं नहीं नजर आएगा। इतनी सारी भीड़ में, यानी दुनिया जब से बनी है तब से लेकर के क़यामत की सुबह तक कितने लोग होंगे और इतनी बड़ी मजमूअत में भीड़ में उसको कहाँ मिलेगा? तो छिपते फिरेंगे। यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रि'इन मिन्हुम यौमइज़िन शा'नुन युग़नीहि। बाप बेटे से भाग जाएगा, माँ बेटे से नफरत करेगी, बीवी शौहर से मेरे साथियों, इस बीवी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत क्या करते हो, रात को एक कर दिया करते हो, हलाल और हराम की परहेज नहीं करते हो। बीवी भी कल क़यामत के दिन आपके डर से छिपते फिरेंगी, आप उनके डर से छिपते फिरेंगे। शौहर का एक नेकी कम हो गया, अब वो बीवी को ढूंढेगा, अल्लाह मेरी बीवी मिल जाए, क्योंकि बीवी के लिए मैंने पहुंच लाया था, मैंने क्रीम लाया था और सारी चीजें उनको देकर के खुश रखा था। मेरी बीवी मिल जाए तो मुझसे नेकी का सवाल करूंगा, बीवी मिल जाए। लेकिन बीवी मिलेगा कहाँ? बीवी तो भाग रही है, वो तो अपनी नफ्स और अपनी नफ्स को लेकर के इधर उधर भाग रही है कि अल्लाह मुझे कहीं अल्लाह न पकड़ ले और हमें जहन्नम में सीधा कर दे। मेरे भाई तो बीवी भाग जाएगी, इधर उधर भागती फिरेगी। अब वो आदमी देखेगा कहाँ है मेरी बीवी को तलाश करेगा, लेकिन उसकी बीवी भी भाग जाएगी। मेरे भाइयों, इस बीवी के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, नमाज़ें छोड़ रहे हैं और उसको खुश करने के लिए हलाल हराम की तमीज़ नहीं करते हैं, तो बीवी भाग जाएगी। गीदर मारी का एक आदमी ने हज किया होगा और बहुत ज्यादा उसके
डायरी रजिस्टर पर नेकी होगा, हज भी क्या होगा, दान खैरात भी क्या होगा, मस्जिद बनवाया होगा, मदरसा में डोनेट किया होगा, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको लाएगा। आओ हाजी साहब को बड़ी इज्जत के साथ, लेकिन हाजी साहब का हजर ये होगा कि उन्होंने अपनी बीवी को कभी बोला नहीं होगा कि चलो नमाज पढ़ने के लिए, अपनी बेटी को कभी नहीं बोला होगा नमाज पढ़ने के लिए, अपने बच्चों से कभी गलती नहीं किया होगा चलो बेटा नमाज पढ़ो। अब वो हाजी साहब को इज्जत के साथ ला रहे होंगे। अब हाजी साहब को पूरा देश से वगैरह देखने के बाद अल्लाह तबारक व तआला अपने कार्ड दे देगा, बोलेगा फरिश्ते इसे इज्जत के साथ और सम्मान के साथ ले जाओ और बाबू सरात के अंदर से इन्हें दाखिल कर दो जन्नत के अंदर। अब पीछे से दो चीज भी आई, ये तेरा कैसा इंसाफ है, ये तेरा कैसा फैसला है, मेरा शहर जन्नत के अंदर, मैं जन्नत के अंदर। अरे मेरे डायरी और रजिस्टर पर तो गुनाह इतना भरा हुआ है, मैंने तो नेकी नहीं की है। अल्लाह कहेगा ऐसी बात है, फरिश्ते ले आओ हाजी साहब को, वो गीदड़बाड़ी के हाजी साहब को ले आओ। जैसे हाजी साहब को लाया जाएगा, हाजी साहब से पूछा जाएगा हाजी साहब ये बताओ ये कौन है, तो हाजी साहब बैठ जाएंगे, अल्लाह मैं जानता ही नहीं ये कौन है, अल्लाह मैं जानता ही नहीं कि औरत कौन है। अल्लाह तुम्हारे मतलब किस जबान को सॉल्व कर देगा, स्विच ऑफ कर देगा। सॉल्व करने का मतलब ये है कि स्विच ऑफ ऑन, आप जानते होंगे आपकी जबान को सॉल्व कर दिया जाएगा, स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। अब आपके बॉडी से गवाही ली जाएगी, आपकी बॉडी जवाब देंगे अल्लाह ये हाजी साहब का ये बीबी था और ये हाजी साहब तो हज भी किया था, नमाज़ें भी पढ़ा था, दान खैरात भी किया था, लेकिन अल्लाह इन्होंने कभी अपनी बीबी को तलकीन नहीं किया था कि मेरी बीबी नमाज पढ़ लो, मेरी बीबी दान खैरात करो, और मेरी बीबी चलो की इबादत कर लो। अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए उठा लेता था, बीबी को डंडे मार मार कर उसे कहता था कि मेरी मुझे सब्जी बनाना भी नहीं आता है। वो बीबी जैसे अल्लाह के सामने ये पेशकश रखेगी, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा लो मेरे भाई देख लो ये तेरा तेरी बीबी है और ये तेरा नाम अमाल है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहेगा अरे फरिश्ते इन हाजी साहब को भी इसकी बीबी के साथ जन्नत के अंदर डाल दो, कोई पुरसानी हाल नहीं होने वाला है, कोई आपको पूछेगा नहीं, आपको घसीटते हुए जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। मेरे भाई को आप अपने घर के जिम्मेदार है, आप अपने घर के निगरान है, तो आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी बीवी को नमाज की तलकीन करिए, आप अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ने की तलकीन करिए। आपके बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं फ्लैट का सेट लेकर के वो हमारे घर के अंदर रोड पर फिर रहा है, तो आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर घर का जिम्मेदार होगा, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन सवाल करेगा, पूछेगा बताओ तुमने क्या करके आया था, तुम अपने घर के जिम्मेदार थे, तो तुम्हारी बीवी नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, तुम्हारी बेटी नमाज पढ़ती थी या नहीं पढ़ती थी, तुम्हारे बेटे नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे। मेरे भाइयों पूछा जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से आप छूट नहीं सकते हैं, छूट नहीं सकते हैं। यहाँ तो साहब 2-2 ढाई लाख का जहेज ले लिया जाता है चक्के से, कौन जानता है। अरे होगा देखा जाए, अरे लो तो सही 2.5-3 लाख रुपए मिल रहे हैं, अरे लो तो सही जो आ रहा है आने दो, यहाँ तो कोई देख नहीं रहा है, लेकिन ये देख रहे शोल्डर ये कंधे का सारा चीज रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आपने गीदड़बाड़ी के चौक में दुकान खोला है, आपका एक शॉप है, आपका एक बहुत बड़ा सा बिजनेस है, आप अपने बिजनेस की निगरानी करने के लिए आपने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, आप अपने बिजनेस का देखभाल करने के लिए आपने कैमरे लगा रखे हैं, और कैमरे के नीचे आपने ये लिख दिया यू आर अंडर सर्विलांस। हिंदू अनुवाद इसका ये होता है कि आप कैमरे के नंबर में, ताकि चोर चोरी करने से पहले 1000 बार सोच ले अल्लाह ये कैमरा लगा हुआ है, अगर मैं इसकी दुकान के अंदर घुस करके चोरी करता हूँ मैं इसकी चोरियों को पकड़ा जाऊंगा, और जब मैं पकड़ लेंगे पूरी दुनिया के सामने मुझे नंगा करेंगे। चोरी करने से पहले 1000 बार सोचता है कि मैं चोरी कैसे करूँ। मेरे भाइयों आपने कभी सोचा है अल्लाह तबारक व तआला ने आपको विदाउट बॉडीगार्ड इस दुनिया के अंदर भेज दिया, आपको विदाउट बॉडीगार्ड भेज दिया। मेरे भाइयों ऐसा नहीं है, अल्लाह भी तबारक व तआला भी आपको दो बॉडीगार्ड देता है जो हमावत आपकी निगरानी करता है। ये दुनियावी सीसीटीवी कैमरे का हाल ये, अगर ये पावर कट हो गया तो सीसीटीवी कैमरा बंद, पावर का कट होने के बाद सीसीटीवी कैमरा काम करना बंद कर देता है। वो सीसीटीवी कैमरे का जो फाइल है वो फाइल भी कट हो सकता है, फाइल भी डिलीट हो सकता है। लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला का जो चलाया हुआ सीसीटीवी कैमरा है जिसका पावर कभी कट नहीं होता है। जब दुनिया में इंसान आता है उस वक्त से लेकर के क़यामत की सुबह तक, यानी जब तक आप जिंदा रहेंगे, जब आपकी जब तक ये जान रहेगा तब तक ये सीसीटीवी कैमरा काम करता रहेगा, तमाम हरकतों को रिकॉर्ड करता रहेगा।
अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मेरे बंदे खुशफहमी में मत रहो, अल्लाह तबारक व तआला हमें देख नहीं रहा है, अल्लाह तबारक व तआला की निगाह से हम छुपे हुए हैं, अल्लाह की निगाह से छुपे नहीं हो। किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। वो कीजिए हमारी कि मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने भी दो सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। एक सीसीटीवी कैमरा का काम यह है कि आपके गुनाह को लिखेगा, दूसरे का काम यह है कि आपकी नेकी को लिखेगा। और ये सीसीटीवी कैमरा ऐसा है कि इसका पावर कभी कट नहीं होता है, इसका पावर अब तो इसका फाइल कट नहीं होता है। जब कल क़यामत के दिन होगा आपके फाइल अल्लाह रब्बुल आलमीन रख देगा, तो हाजी साहब के तमाम फाइल रख दिया जाएगा। हाजी साहब अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा बताओ अपनी बीवी को नमाज पढ़ने की तरकीब नहीं दिया था, बच्चों को नमाज पढ़ने के बारे में बोला नहीं था। फरमान ये था कि तुम घर के जिम्मेदार हो और तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। और नौजवान दोस्तों, नौजवान साथियों, तो नमाज को छोड़ करके मोबाइलों में लगे रहते हो, मोबाइल को वैसा यूज करते हो, नमाजों का कोई परवाह नहीं है। अरे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें बहुत बड़ी ज़मानत दी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। और आपके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही व ला इल्ला ज़िल्लुहु व आतमिन हुशाम नशाफी इबादतिल्लाह। वो मोबाइल में अपना टाइम सेट करने वालों, वो मोबाइल में अपनी जिंदगी को बसर करने वालों, वो मोबाइलों में अपनी जिंदगी को कटाने वालों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, सारे लोगों को उठाया जाएगा और वहाँ कोई दरख्त नहीं होंगे, कोई साएदार दरख्त नहीं होगा, सिर्फ अर्श का साया होगा। और जवानों तुम्हें रब्बुल आलमीन के साए में जगह मिलेगी। नौजवान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ आ जाओ, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने लगो। तुम्हें जमानत दी है, क़यामत के दिन जब उठाया जाएगा तो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए, अर्श के साए में, जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए के अलावा कहीं साया ही नहीं होगा, कहीं दरख्त भी होंगे। हमें नोटिस करनी चाहिए सूरज आप जो देख रहे हैं 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर है। अगर सूरज की थोड़ी सी गर्मी अगर हमें लगती है तो हम साएदार दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं, ठंडी जगह तलाश करते हैं, पानी पीते हैं और रजाने फ्रिज का पानी क्या पीते हैं। मेरे भाइयों, साएदार दरख्त नहीं होंगे। ये दुनिया की हाल ये है, इसकी थोड़ी सी गर्मी अगर हमें लगती है तो हम भूल जाते हैं और हमें साएदार दरख्त की तलाश में हमें इधर-उधर भाग-दौड़ करना पड़ता है। मेरे भाइयों, साएदार दरख्त नहीं होगा, जमीन तावे की तरह होगी। औरत रोटी बनाती है और तावे कितना गर्म होता है, जो सूखी और गीली आटे को जो सुखा देती है और वो आटा तैयार हो जाता है, रोटी बनकर के तैयार हो जाती है, हांडी करके तैयार हो जाती है। यहाँ तो और नरफी के टांग के नीचे जूते और न जाने कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हैं, वहाँ सारे लोग नंगे होंगे और पैरों में न जूता होगा, न जूता, कुछ भी होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, सारे लोग नंगे दरंगे होंगे। मेरा फैसला टाइम हो जाए, मैं अगर जन्नत के अंदर जाने के लिए हकदार के अंदर भेज दिया जाए, अगर मैं जन्नत में जाने का हकदार होगा मुझे जन्नत के अंदर भेज दे। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जब अपने अर्श को लाएगा और तमाम लोगों से हिसाब किताब लिया जाएगा, लोग आने वाले फिरेंगे इधर से उधर, लेकिन कोई किसी का परेशानी हाल नहीं उठाने वाला होगा। यहाँ तक के मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से कहा था सलीनी मिन माली माशी इन्नी ला उजानी मिन अल्लाह शैया। मेरी बेटी, तुम ये समझती हो कि मेरा बाप नबी है, मेरी सिफारिश कर देगा। मेरी बेटी, तुम ये समझती हो कि मेरा बाप सरदार है क़यामत का, तो हमें बचा लेगा। मेरी बेटी, हम हमें भी नहीं बचा सकते हैं। सलीनी मिन माली माशी इन्नी ला उजानी मिन अल्लाह शैया। अपने नाम तैयार कर लो, अपनी नेकियों को तैयार कर लो, रात में उठ करके तहज्जुद करो, नमाज़ें पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए आ जाओ। हाँ, औरतें नमाज क्या पढ़ेंगी? नमाज जाती है, अगर 2-4 औरतें बैठ जाएं, उनकी बुराई उनके सामने, उनकी बुराई उनके सामने, उनकी बुराई उनके सामने, अरे नमाज किसने देखा है? मेरे भाइयों, हमारी ज़मीन मर चुकी है, हमारा दिल मुर्दा हो चुका है,
अपनी बीवी को भी तलकीन नहीं करते नमाज पढ़ने के लिए। लोगों तैयार हो जाइए और तैयार हो जाइए कल क़यामत के दिन अपनी बीवी के साथ जहन्नम के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाइए। मौलाना रफीक अपने घर से नहीं बता रहे हैं, इस वक्त साहब को कुरान हदीस पढ़ कर सुना रहा हूँ और अल्लाह तबारक व तआला की बातें बता रहा हूँ। काम नहीं आएगा। यहाँ आप अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, आप अपनी बीवी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, यहाँ सारे लोगों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन वो सारे लोग आपका काम नहीं आएगा। सारे लोग इधर उधर मरते फिरेंगे। यौम यफ़िरुल मर्'उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि, एक दूसरे से भागते फिरेंगे ताकि कोई किसी का नजर ना जाए और हमसे मिलने का सवाल न कर ले। भाइयों तैयार कर लीजिए वहाँ के लिए जाना अमाल, जन्नत में जाने के लिए और रास्ता हमवार कर लीजिए ताकि आपको जन्नत मिल जाए। मुसलमानों आज हमारी मस्जिदों का हाल ये है कि 2 टाइम और 3 टाइम वो लोग नमाज में पढ़ते हैं, वो लोगों से छिप छिप कर नमाजें पढ़ते हैं। लोगों की तरफ से जाता है जोहर की नमाज पढ़ने के लिए, असर की नमाज पढ़ने के लिए, यहाँ तक कि मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद थोड़े पेट से सोए रहता है। वहाँ तो कोई देखता नहीं है यार, तो रात का अंधेरा है और कोई देखता है नमाज हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। लोग तो समझ रहा है कि हमने जोहर को भी देखा नमाज पढ़ने के लिए, असर को भी देखा नमाज पढ़ने के लिए और मगरिब में भी देखा नमाज पढ़ने के लिए, ये इशा फजर में पढ़ा होगा। लेकिन अस्लुल मुनाफिकीन फिस्सलाह, इशा और फजर मुनाफिक के लिए 2 टाइम की नमाज बहुत ज्यादा भारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लोग मुनाफिक है और वो मुनाफिक है जो इशा की नमाज और फजर की नमाज पढ़ता है। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम सामने मुनाफिक है और मुनाफिक के मिसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खतरनाक मिसाल दी है। साफ एक उठी हुई बकरी, एक गरम बकरी मेवाड़ के दरमियान फंस आती है, वो ये सोचती है कि हम इधर जाए तो हमको सुकून मिले, हम इधर जाएंगे तो हमको सुकून मिलेगा। गरम बकरी की तरह होता है मुनाफिक, उसको इधर सुकून नहीं मिलता है, इधर भी सुकून नहीं मिलता है। मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुनाफिक क्यों हो रहे हैं और गरम बकरियों की तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसालें दी है और आप उस मिसाल पर रखते हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 60 साल 70 साल जिंदगी दी है, जिंदगी को हमें अनमोल समझनी चाहिए, अनमोल समझनी चाहिए। अभी मान लीजिए मेरी उम्र 27 साल चल रही है, यानी मैं अपनी जिंदगी से 27 साल कोर्स कर चुका हूँ। अब ये साल हमें लौट कर आएगी नहीं। मौलाना रफीक जिस वक्त पढ़ाई कर रहे थे वो जमाना घूम कर आएगा नहीं कि फिर हम जाएंगे मदरसे के अंदर पढ़ने के लिए। तो मेरे भाई को हमें अपनी लाया माल इसी जगह तैयार कर लेनी है और शुरू से ही तैयार कर लेनी है। तो जमाना गया हाथ फिर आता नहीं है, जो वक्त चला गया है इस वक्त को आप तलाश करोगे नहीं आएगा। वक्त ऐसा तलवार है, ऐसा एक धारदार तलवार है, अगर आप उसको काटना चाहो तो काट दो, वरना वो काट कर आपको चला जाएगा, आपको महसूस भी नहीं होगा। तब आप कहेंगे या मैं निकले तेरी काश मैं शराबियों को दोस्त नहीं बनाया होता, काश मैं नमाज नहीं पढ़ा होता, काश मैं नमाज पढ़ा होता। मेरे भाइयों उस वक्त क्या करने से क्या फायदा, चार्ज जब आप कर लीजिए आप ये सोचेंगे कि हम चार्ज करेंगे और चार्ज करेंगे इस तरीके से चार्ज करने के लिए, और चार्ज करेंगे पहले ही चार्ज करके ऑलरेडी तैयार कर लीजिए। मेरे भाइयों वहाँ जाकर आपको पछताना ना पड़े। मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करिए कि मौला करीम अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को तेरी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह 60 साल 70 साल जो आपने मुझे जिंदगी दी है आप उस जिंदगी के अंदर तैयार हो जाइए। मेरे भाइयों आपसे पहले जो लोग आए हुए थे मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी देख लीजिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी देख लीजिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी देख लीजिए। 950 साल तक जिंदा रहे, हजार साल तक जिंदा रहे, 8 साल जिंदा रहे हैं। आपको 100 साल की भी जिंदगी नहीं मिली है, आप इस 60 साल की जिंदगी पाने के लिए और 60 साल की जिंदगी पाकर आप इतना खुश है कि आप नमाजों को छोड़ रहे हैं, आप अल्लाह तबारक व तआला की इबादतों को छोड़ रहे हैं, आप अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या कहेगा, आओ यार इनको जहन्नम के अंदर डाल दो। जानते हैं जन्नत के अंदर सिर्फ 10% लोग जाएंगे, मुश्किल से 10%, 90% लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। जहन्नम के अंदर 90%। आप दुनियावी चीज को देख लीजिए, 10% नमाज पढ़ने वाले लोग हैं और 10% जन्नत के अंदर जाएंगे, 90% लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। जब जहन्नम के अंदर लोगों को भरा जाएगा, घुसाया जाएगा, डाला जाएगा,
भाइयों 90% लोग डालने के बावजूद भी जहन्नम कहेंगी या अल्लाह और अगर है तो मेरे अंदर डाल दो, मेरा पेट नहीं भरा है। यह तुम्हारे अल्लाह के पास उसको काबिल नहीं होगा, अल्लाह तुम्हारे मतलब अपना भाई पैर घुसाएगा तो जहन्नम कहेगा अल्लाह बस हो गया है, काफी है, अब नहीं चाहिए। तो मेरे भाइयों अगर हम अल्लाह तबारक की 60 साल 70 साल इबादत कर ले और हमें जन्नत मिल जाए, कहाँ हमें हमेशा रहना है, अगर हम 60 साल 70 साल में तैयारी कर ले तो मेरे भाइयों कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है। जिंदगी जो है खेल और तमाशे की जिंदगी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहु व लइब व इन्ना दारल आखिरता लहियल हैवान लौ कानू यअलमून। आए लोगों, ये दुनिया तो चंद दिन की जिंदगी है, खेल और तमाशे की जिंदगी है। क्रिकेट का मैच होता है, 50-50 ओवर का मैच होता है, उसके बाद वो मैच खत्म हो जाता है। हॉकी का मैच होता है, 50-50 60-60 ओवर में खत्म हो जाता है। वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहु व लइब व इन्ना दारल आखिरता लहियल हैवान लौ कानू यअलमून। भाई लोगों, ये दुनिया भी आपका खेल और तमाशे का घर है, खेल और तमाशे से किसकी जिंदगी है। 60 साल 70 साल खेल लो, उसके बाद जब मेरे चंगुल में आओगे और मेरी पकड़ में आओगे तो सबको कोई बचाने वाला तैयार नहीं होगा। अब आप अगर जहन्नम के अंदर जा रहे होंगे, मौलाना रफीक अपने बाप को भी नहीं बचा पाएगा। अगर उसकी माँ जहन्नम के अंदर जा रही होगी तो मौलवी रफीक अपनी माँ को बचा नहीं पाएगा। कोई किसी का गुस्सा हाल नहीं उठाने वाला होगा। भाइयों, अगर मेरी माँ जहन्नम के अंदर जा रही होगी तो हम अपनी माँ को भी बचा नहीं पाएंगे। मेरे बाप अगर जहन्नम के अंदर जा रहे हैं तो हम उसको भी बचा नहीं पाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, इतना तो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक आदमी अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाता है, हमारे अल्लाह के पास वो सबसे मोतबर आदमी होता है, सबसे इज्जतदार आदमी होता है। मौलवी अगर माँ बाप पढ़ा लिखा करके मौलवी बना देता है, क़यामत के दिन सब अलग होगा और जन्नत का उस सोने का ताज उसको पहनाया जाएगा। सारे लोग देख देख के कहेंगे कि दुनिया में अपने बेटों को आलिम बनाया था, बेटों को हाफिज बनाया था। वो लोग अपने बेटों को कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर खूब तालीम दे रहे हैं। तो आपका बेटा के मरने के बाद एक दुआ भी नहीं पढ़ सकता है, आपका बेटा आपकी जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ा सकता है। एक बेटा जिसको आपने एलएलबी बनाया था और MBBS डॉक्टर बना दिया था, पैसा तो अच्छा खासा कमाया था, लेकिन वो बेटा आपके लिए दुआ भी नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, अगर आपका एक बेटा मदरसे के अंदर तालीम हासिल कर रहा है, बेटा जब मदरसे के अंदर पढ़ रहा है, आपके लिए दुआ के लिए हाथ उठा सकता है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। क्या आपके लिए दुआ कर सकता है, आपको जहन्नम से बचने के लिए दुआ कर सकता है, आपको आपकी जनाजे की नमाज पढ़ा सकता है। बेटे को जहन्नम के यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाने से अच्छा मदरसे के अंदर पढ़ाइए। ये नहीं कह रहे कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाओ, हाफिज और मौलवी ही बनाओ, ये नहीं कह रहे। आप अपने बच्चों को बनाओ, इस्लामिक तालीम दो, इस्लामिक शिक्षा दो, इस्लामिक शिक्षा उसको दीजिए, तब जा करके आपको कामयाबी मिलेगी। मेरे भाइयों, डॉक्टर बनाने से क्या फायदा, इंजीनियर बनाने से क्या फायदा, LLB और MBBS बनाने से क्या फायदा, जब आपका बेटा आपके लिए हाथ अगर दुआ नहीं कर सकता है। मौलवी अगर है तो उस मौलवी को आज हम हक़ीर की निगाह से देखते हैं, हिकारत की नजर से देखते हैं। अगर मौलवी मदरसे के अंदर पढ़ा रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार ये तो 5000 रुपए महीने में पढ़ाता है। मेरे भाइयों, यहाँ तक कि मैं सुना हूँ कि आज कटिहार डिस्ट्रिक्ट के लोग, पूर्णिया, अररिया, सुपौल के लोग एक मौलवी के साथ अपनी बेटी की शादी कराने के लिए तैयार नहीं होता है। मेरी बातें सुनने को मिल रही है और तुम सुन रहे हो तो सुनो। अगर तुम्हारी बेटी की शादी अगर किसी मौलवी के साथ हुई है, अगर किसी आलिम के साथ हुई है, अगर तुम्हारी बेटी की शादी अगर किसी हाफिज के साथ हुई है तो सुन लो, तो साउंड चौंकियो, वो इसी बात से तुम्हारी बेटी को नमाज पढ़ने का तलकीन वो हाफिज कुरान करेगा, तुम्हारी बेटी को जहन्नम में जाने का काम वो मौलाना करेंगे, तुम्हारी बेटी को भी जहन्नम के अंदर से बचाने का काम मौलाना करेंगे। आज तुम कहती हो कि 5000 रुपये महीना पड़ता है और इन तमाम चीजों में जो है सर्फ हो जाएगा तो हमारी बेटी का पेट नहीं भरा सकता है। लेकिन सुनो, एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला सरकारी टीचर अगर वो 60,000 70,000 80,000 महीना कमाता है और एक मौलवी बेचारा 5,000 रुपये महीना कमाता है, लेकिन उससे अच्छा खाता है, उससे अच्छा पहनता है, उसकी लग्जरी जिंदगी छीन जाती है। आप मायने करके देख लो भाइयों, और वो सरकारी टीचर है, उसके
शर्ट पर क्रीच नहीं होता, उसके शर्ट में आयरन नहीं होता है, और वो बारे बारे कहता है कि साहब कहाँ से माल मिल जाएगा अपने जहन्नम को भर लूं। ये हालात है, आप वायदा करके देख लीजिएगा मेरे भाइयों। मौलाना की कमाई में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत रखी है। वही मौलाना अगर गीदड़मारी के चौक पर जाता है, सबसे अच्छा जो अच्छी गोश्त होती है उसको खरीदता है, अच्छा मछली खरीदता है, अच्छी सब्जियां खरीदता है, और उसकी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी करती है। ये बच्चे भी माशाल्लाह इतने उस्लूब के अच्छे होते हैं, अब्बू जी बोलेंगे, अम्मी जी बोलेंगे, दादाजी बोलेंगे, और जिससे भी बात करेंगे वो जी का लफ्ज़ लगा करके यानी सम्मान के साथ बात करते हैं। उनको पता होता है कि हमारा बाप आलिम दीन है, हमारा बाप आलिम दीन है, हमारी माँ पढ़ी लिखी हुई है। मेरे भाइयों, मेरा बेटा है तकरीबन 3.5 साल का है, 3.5 साल का, और आप उससे पूछो बेटा तुम्हारा नाम क्या है, वो उसको क्या मालूम कि चतुर्वेदी का मतलब क्या होता है। वो बताते हैं कि मोहम्मद चतुर्वेदी मेरा नाम है। मेरे भाइयों, उनको किसी ने नहीं कहा है, मैंने भी अपने बेटे को नहीं कहा है कि मेरे बेटे इस तरीके से तुम्हें बोलनी पड़ेगी और इस तरीके से बोलो। मेरे भाइयों, नहीं बोलते हैं कोई लोग, लेकिन वो देख लेकर सीखता है। वही बेटा पानी में सूत्र याद है तो आज चतुर्वेदी कहता है। मेरे भाइयों, उनसे आप पानी में सूत्र पूछ लो, सूत्र पूछ लो, तो उस भैंस में सूत्र पानी में सूत्र नहीं बता पाता है। लेकिन आप 3.5 साल के मेरे बेटे से पूछ लो, बेटा पानी में सूत्र बताओ, तो इस तरीके से बताते हैं।